नमस्कार दोस्तों। यह एसआई का पेपर है। एसआई का पेपर है और 2021 की भर्ती थी ना, उसका है ये। एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा दिनांक 13/9/2021। 3 से 5 यानी 2 घंटे का है और 100 क्वेश्चन है जीके के। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन हैं और राजस्थान जीके सभी एग्ज़ामों में आती है, जितनी भी राजस्थान की जो भी भर्ती निकलती है उनमें। तो इस वजह से यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका कोई सार ही नहीं है भाई साहब, उनका कोई तोड़ नहीं है। भाई समझ में, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुकों के बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, इसकी एग्ज़ाम डेट तो देख ली, इसकी आंसर की डेट क्या है? फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट की इंस्यू डेट 19/10/2023। 19/10/2023 है। ठीक है, ये जीके का है, हिंदी का पढ़ लिया अपन ने। हिंदी भाई साहब बहुत खतरनाक थी, हिंदी ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। मुँह के द्वारा बजाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है? जब मशक है ना, अलगोजा, अलगोजा है शायद। सतारा और रिवाज, सतारा रिवाज का पता नहीं है यार, कौन सा नहीं है? सतारा, सतारा, सतारा शायद नहीं है। सतारा हैं, दो करें क्या? एक में दो, एक में भाई साहब 4 है। रवाज है, रवाज है भाई, रवाज, रवाज। मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि जो ये रवाज है इसको मुँह से नहीं बजाते हैं, या तो हाथ में लेके बजाते होंगे या फिर कुछ और तरीके से। ठीक है ना, रवाज। जबकि अलगोजा, सतारा, मशक, मशक को तो जानता हूँ मैं, काली काली सी मशक होती है ना, छेड़ी की खाल से बनाई जाती है मशक, इसमें फूंक दे के बजाई जाती है जोगी भोपाओं द्वारा मशक। सतारा का पता नहीं, अलगोजा भी कुछ ऐसा ही होता है। सतारा, अलगोजा, मशक। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? उद्योगपति ने, पता नहीं भाई, कौन से बाहर है। दो में एक है, जीडी बिरला। जीडी बिरला ने नहीं ली थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, नहीं ली थी। जबकि जमनालाल बजाज ने, लाला शंकर दयाल ने, बीएस मेहता ने, इनने सदस्यता ले ली थी। जमनालाल बजाज, लाला शंकर लाल, बीएल मेहता। जमनालाल बजाज, लाला शंकर लाल, बीएल मेहता। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। करते हैं, कर दूंगा इसको तो मैं, देख। कारवोट गिर गुजरात में है ना, और कान्हा मध्य प्रदेश में है। कारवोट, कारवेट ये कर्नाटक कर दें क्या? कारवेट, बांदीपुर, कारवेट कर्नाटक, बांदीपुर इनमें कंफ्यूज है भाई, है ना। तो गिर से ही देख लेते हैं। 3 में डी, 3 में डी, 3 में डी एरिया। जब 3 में डी का मतलब ये है, तो BADC, बी कारवेट, कारवेट उत्तराखंड सही है ना। फिर कान्हा, कान्हा मध्य प्रदेश सही है। गिर गुजरात, फिर बांदीपुर, बांदीपुर हाँ सही है भाई। 3 में 2 है ना। कारवेट उत्तराखंड, कारवेट उत्तराखंड है, कारवेट उत्तराखंड है। कान्हा, कान्हा यानी कि कृष्ण भगवान, ये मध्य प्रदेश में है कान्हा। कारवेट, कारवेट है ना, कारवेट उत्तराखंड। देख, एक तो है हिमाचल प्रदेश और एक है हिमाचल, हिमाचल या उत्तरांचल। जब उत्तरांचल, उत्तरांचल है ना, ये इधर है असम साइड, उत्तरांचल। जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो इधर है उत्तरांचल, उत्तराखंड।
है ना। ये हिमाचल है, हिमालय के पास में है जो हिमाचल है। उत्तराखंड है या उत्तरांचल, जो उत्तराखंड या उत्तरांचल आ रहा है वो ये है, इधर असम के पास में, सिक्किम के पास में ना। और ये कौन, उत्तरांचल अरुणाचल है ना, वो एक ही बात है। ये हिमाचल है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमालय के, ये दिल्ली के ऊपर, पंजाब हरियाणा की साइड में, है ना। हाँ हाँ। जब कार्बेट भी है ना इसमें, कार्बेट, कार्बेट है ना, जब का से कर्नाटक, नहीं नहीं गलत बोल रहे हैं यार, कार्बेट उत्तराखंड है, हाँ वही तो, कार्बेट उत्तराखंड है, कार्बेट उत्तराखंड है। और कान्हा मध्य प्रदेश है, गिर गुजरात है, बांदीपुर कर्नाटक है। कार्बेट, ये याद नहीं आ रहा था, कार्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात, बांदीपुर कर्नाटक। बताइए बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में, और कार्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन, ये पश्चिम बंगाल है, 4 में, है ना, सही है। महात्मा गांधी निम्नलिखित किससे संबंध नहीं थे, जब युगांतर, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया, यंग इंडिया किताब थी ना इनकी, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, युगांतर, हिंद स्वराज। 3 करें क्या 5 में, 5 में 4 है भाई, युगांतर नहीं थे, यानी कि युगांतर इनकी रचना नहीं है। हिंद स्वराज है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, युगांतर नहीं है। महात्मा गांधी में किससे संबंध नहीं थे, जब हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज हो गया, यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन, युगांतर नहीं है। युगांतर, युगांतर किसकी रचना है। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है, ये कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या करें, राजकोट कर दें, हैं, सूती कपड़ों की बात है, यहाँ पर सूरत करें यार, राजकोट करें या सूरत करें या नागपुर, नागपुर तो हटा ना, ये बम्बई करें, सूरत, सूरत, सूरत। चल एक करते हैं, 6 में 4 है यार, बम्बई है, आई बात समझ, बम्बई है भाई। कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी है, ये आ तो रहा था लेकिन मैंने कि यार क्या पता ये होगा, इस वजह से बम्बई, ये दिमाग में तो था क्या यार ये हो सकता है यार बम्बई, लेकिन ज़्यादा जगह नहीं गिर रहा था ये बम्बई वाला। तो भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी है ना, बम्बई। निम्न भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए, जब उत्तर पश्चिमी, ये जयपुर है, 3 में डी, 3 में डी का मतलब हो गया क्या, ये एरिया। जब दक्षिणी, चेन्नई, और मध्य मुंबई, फिर उत्तरी पश्चिमी जयपुर, पूर्वी, सही है, 7 में, 7 में 4। BADC, BADC दक्षिणी, दक्षिणी का है चेन्नई, मध्य का मुंबई है, उत्तरी पश्चिम जयपुर है, पूर्वी कोलकाता, पूर्वी कोलकाता है, उत्तरी पश्चिम जयपुर है, मध्य, मध्य मुंबई और दक्षिणी चेन्नई। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रम में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, जब ये नहीं है शायद, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर है, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, 8 में कहिए, ये श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर, ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा
सावर शार्ट लिमिटेड सावर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर। आगे चलते हैं। भारत सरकार का नहीं है श्रीगंगानगर, तो इसका मतलब ये सरकारी है सब। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांभर का तो पता था। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? डूंगरपुर की वो होगी ना कौन सी, सोम कमलाम्बा, सही है। जवाई पाली है, पांचना करौली है। सिद्धमुख, ये सिद्धमुख नहर परियोजना ये बीकानेर करें या फिर नागौर करें? सिद्धमुख 9 में 2 है, सही है ना। सोम कमलाम्बा। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? राजस्थान है। कि और है कोई टक नहीं, यही है। 10 में 3, फिर 11। पर्वतों की उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई भाई। क्या करें तो इसमें है? देख आता तो है नहीं है, नाम तो पढ़ रखा है लेकिन क्लियर नहीं है ना। जब दक्षिणी आल्पस, अल्पेशियन और पेनाइन। अल्पेशियन, दक्षिणी आल्पस। बी में पर्वत का नाम। ग्यारह में 2 है, 11 में 2 ए बी, यानी कि पेनाइन इंग्लैंड है और दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड है। ये सही है। पर्वतों की उनकी स्थिति वाले देशों को मिलान कीजिए, ये सही है जो है ए और बी। 11 में 2 ये ना, 11 में 2 है तो यही है। ये हो गया, बी हो गया। P9 इंग्लैंड, दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड। P9 इंग्लैंड, दक्षिणी आल्प्स। P9 कहाँ है? पर्वत का नाम P9 इंग्लैंड में है ये, है ना। और दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड, P9 इंग्लैंड। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूराल है ये तो, यूराल नहीं है तो इसमें यार। कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एल्ब्रुस कर दें क्या? 12 में एल्ब्रुस सही है। माउंट एल्ब्रुस, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस। स्वेज नहर जोड़ती है, जब स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। 13 में सही है। भूमध्य को लाल सागर से ना, स्वेज भूमध्य सागर से लाल सागर। राजस्थान के खनिज संसाधन तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। चल करते हैं ना। टंगस्टन डेगाना है। मैग्नीज का लीलवानी। तांबा का खीतड़ी सिंगाना। सुन सही है। और क्या? सीसा जस्ता, जैसे जय जावरमाला, सही है। तो एक में बी है ना, तो एक में बी का मतलब यही है। कौन सा? 1, 14 में 1 सही है। जीके तो फिर भी ठीक ठाक आई है, लेकिन हिंदी ग्रामर तगड़ी आई थी भाई ये सही की। BADC है ना, BADC। टंगस्टन डेगाना नागौर, टैसे टंगस्टन डेगाना नागौर। मैग्नीज लीलवानी है ना, मात्रा ऐसी लग रही है। मैग्नी है ना, मैग्नी लीलवानी। तांबा खेतड़ी सिंगाना, ठीक। और सीसा जस्ता, जैसे जावरमाला। फिर क्या है? 15। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? ये रियो डी जेनेरियो था ना, ये तो है 1992। और रियो डी जेनेरियो 1992। अब ये जो है 2002, ये शायद जोहान्सबर्ग है। यही करते हैं अपन। 15 सही है, जोहान्सबर्ग 2002।
ये आते हैं बार बार क्वेश्चन। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और इसके बाद में 2002 में जोहान्सबर्ग। कोमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार है। ये काफ़ी बार पढ़ लिया, अब भी सही नहीं हो रहा है क्वेश्चन। कोमलगढ़ और गोकुंदा, जब ये याद कैसे किया था? कोमलगढ़ और गोकुंदा। बोराट 16, बोराट सही है, सही तो है, लेकिन झिझकता ने आंसर दिया है। कोमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार है। जब याद कैसे करें, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, जिससे अगर एक याद हो गया तो दूसरा में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन से फिर नेगेटिव नहीं जाएगा। तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा, जब कुंभलगढ़ हो गया है ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है भाई, ये अपना राजस्थान है, तो अपन को क्या करना है, इसमें ये बताना है गोकुंदा। ये ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, कुंभलगढ़, गोकुंदा, बोहराट। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये बता रहा है कि अर्धशुष्क भी है और स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अर्ध और शुष्क की बात कर रहा है ना, तो पश्चिम तो आएगा नहीं। जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही शुष्क, अर्ध शुष्क है ना। फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, और ये आ सकता है यार स्टेपी ये, या तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कर, और यहाँ कर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा कर। कौन सा करें? अर्ध शुष्क की बात है तो ये अर्ध शुष्क है, लेकिन स्टेपी की बात कर रहा है ये यार। चल, जब इनमें डूंगरपुर है तो इसमें डूंगरपुर नहीं है, उदयपुर नहीं, बांसवाड़ा नहीं है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। एक करें क्या 17 में? गलत है, ये तो पूरी तरह से ही गलत है। 17 में 2 है। अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जालौर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है। जालौर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है। जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 26। क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? जब पहली बैठक हुई थी 9 जुलाई 1946 को। ये आएगा नहीं। अब 22 नवंबर, 26 अगस्त 1947। जब 22 नवंबर, और उनका पता नहीं चल, 26 अगस्त 1947 ही करते हैं। अगस्त में हुआ था, सही है, 29 अगस्त 26। नहीं, सुनो, ये नवंबर कैंसिल कर दिया ना अपन ने। जुलाई में पहली बैठक हुई थी, जो जुलाई का मतलब है पहले ही बैठक हुई नहीं, तो पहली बैठक हुई थी 9 जुलाई 1946, ड्राफ्टिंग कमेटी। चल 2 करता हूँ ना, 18 में 2, 29 अगस्त 1947 है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 18 में 2। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? शानदार क्वेश्चन है। और ये जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा, इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 जुलाई 1946 में। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये अपन से पूछा है ड्राफ्टिंग कमेटी की।
29 अगस्त 1947। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? 19 में 3 है, अनुच्छेद 226। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। नागोया औद्योगिक प्रदेश है, कौन का? तो 20 में 1 है, जापान का नागोया, जापान का। जिस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? 91वां संशोधन 2002। नहीं, 3 है यार। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी है? 91वां संशोधन, 91वां और 2003 है। ठीक, 91वां संशोधन 2003। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन है, एक अखिल भारतीय संघ है, प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में नहीं, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी प्रांतों में 1919 से, है ना, क्योंकि ये 2 बेर है तो फिर 2 बेर, है ना, ऐसे याद कर रखा है। जब केंद्रों में द्वैध शासन है ना, केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता। 22 में कहीं है, 22 में 4 सही है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ये नहीं है, विशेषता नहीं थी। केंद्र में द्वैध शासन केंद्र में 1935 की बात है। एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन ये 1919 की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? एक 173, 2 है, 171। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? 171। सूची पर सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब है कि ये याद है? देख ले, आंसर देख ले। चॉइस में 1 है भाई। 1 का मतलब है 3 4 2 1, 3 4 3 4 फिर 2 फिर ये 1 है, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन, है ना, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50। ये याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ग्राम पंचायत का गठन जब ये 40 है, ठीक है भाई, ग्राम पंचायत का गठन हो रहा है किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। और समान नागरिक को तो ऐसे कर रखा है भाई, ये समान है तो ये भी समसंख्या है, अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50 है ना। अगर ये याद होता कि भाई समान नागरिक संहिता 4 4 समसंख्या है तो ये क्वेश्चन हो जाता है क्या? 2 में 4 हो जाता भाई, और कोई टक्कर का नहीं है ना।
ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता और कृषि, बता, ग्राम पंचायत का गठन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। चॉइस में एक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ग्राम पंचायत का गठन 40 है, समान नागरिक 44 है ना। और कृषि और पशुपालन ये 48 है, कृषि और पशुपालन ये 48 है भाई। न्यायपालिका कार्यपालिका ये 50 है। निम्नलिखित में किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया। 25 में तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? 25 में तो। निम्नलिखित में किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक? ये तो आता भी नहीं यार, सबसे अधिक बार 356 कहाँ लगा है? 2021 तक, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 92, 26 26 26 नहीं, 93 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 93 में। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है, लेते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पूर्व। राजस्थान लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का लोकायुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। चारों ही करते हैं क्या? 27 27 27 ही डिलीट कर दिया भाई, बढ़िया। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 79 28 28 में 29 है, 79 79। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 28 में 79। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक, 79। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्ष की ओर विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? देख, राजस्थान विधानसभा में, ठीक है भाई, विधानसभा की बात आ रही है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर अध्यक्ष नहीं है, मैं अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में कौन अध्यक्ष की ओर से, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, बस और क्या। 29 में, ओए तेरी, अध्यक्ष की जगह ये कर दिया भाई, सचिव कर रहा है, ठीक है ना। अध्यक्ष अगर नहीं है, अध्यक्ष अगर नहीं है तो विधानसभा का सचिव कर देगा डायरेक्ट, हैं। तो इसका मतलब उपाध्यक्ष का पद नहीं होता है अध्यक्ष के बाद में यार, केंद्र में तो रहता है। जैसे कि लोकसभा का, जैसे कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष है कोटा का, तो
क्या उसके पीछे उपाध्यक्ष नहीं होता? भाई अगर उपाध्यक्ष होता तो ये उपाध्यक्ष की बात करता, ये डायरेक्ट ये विधानसभा सचिव की बात क्यों करता? तो 29 में यही है, विधानसभा की बात है ये। लोकसभा में तो होता होगा भाई अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, विधानसभा का सचिव। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? पता कौन? 30 में 3, राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, नरेंद्र कुमार जैन। अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है 30 में। ये एक बालिया है, टाटिया है, जैन है, माथुर नहीं है। निम्नलिखित में कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? 31 में एक एन के बैरवा, सचिव भी है ना, और अध्यक्ष भी है एन के बैरवा। निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? 32 में 3, जस्टिस एन के जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस एस सगीर अहमद। निम्नलिखित में किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? 33 में 2 है, मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? ये तो नहीं आता है यार, मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? क्या कर रहे हैं इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, ये है व्यक्तियों की आय में अंतर, वैश्वीकरण और समावेश की समस्या। ये नहीं होना चाहिए यार 34 में। सही है भाई अपना, है ना, सही है। दोहरी गणना है, त्रुटिपूर्ण अभिलेख है, बहिष्करण और समावेश की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूशन एंड इंक्लूशन। निम्न में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? साख, जब बैंक दर करें या रेपो दर करें? रेपो दर ही करते हैं ना, रेपो दर करते हैं। 35 रेपो दर, 35 में नहीं, मार्जिन आवश्यकताएँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट। निम्न से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? बैंक भी नहीं है ना, बैंक नहीं है, रेपो नहीं है, खुले बाजार क्रिया नहीं है, मार्जिन आवश्यकताएँ हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है 688, नहीं 0.820 है, 0.820। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? जब गरीबी का कारण नहीं है, आर्थिक असमानता, सामाजिक समावेश, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता। शायद ये 2 होना चाहिए, 37 में 2 सही है, सामाजिक समावेश। जब देख, गरीबी का कारण है आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया गया है? BADP 38 में
3 है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए कि भाई ये क्या है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। इसको अपन कर सकते थे भाई, बात सीमावर्ती की आ रही है ना, तो आना अगर कुछ भी पता नहीं हो तो भी। 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया गया है। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, घाटे का बजट। 4 कर दें, 4 सही है, घाटे का बजट। कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है, जबकि आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, रिडिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम एंड द वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनकरेज इन ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नहीं है। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि। घाटे का बजट नहीं है भाई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में राज्य के आर्थिक विकास के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। 40 में 3 है, 3 का मतलब बी और सी। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 पर 76 योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40 है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77 रहा है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा 41 में सिंचाई कुओं का निर्माण। जीवन धारा ओल्ड क्वेश्चन है, ओल्ड है ये योजना, लेकिन देख ले आ गया। जीवन धारा योजना संबंधित है सिंचाई कुओं का निर्माण। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है। 5 है, 42 में 5,000। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। तेल कीमतों में वृद्धि, करों में वृद्धि, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावच। चार करें क्या। 43 में 3 है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। ये कारण नहीं है। तेल की कीमतों में वृद्धि है। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। तेल की कीमतों में वृद्धि है, ठीक है। करों में वृद्धि है, उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावच है, उच्चावचन है। तैतालीस में 3 है। तेल की कीमतों में वृद्धि, करों में वृद्धि, और ये चौथा क्या है, उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावच। प्रोडक्शन इज ए आउटपुट एंड ए सप्लाई। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। असंगठित की बात कर रहा है ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित। यह है शायद पेंशन है 44। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये नहीं है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम, अटल पेंशन योजना। ये नहीं है। राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो को नहीं भाई। एडीबी की बताऊंगा। एडीबी की एडीबी है राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड है। एडीबी डी कर दें क्या? डी में 2, 45 में 2 है, 45 में 1 है, 4 3 2 1 उल्टा है। वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण जी का राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड, WB राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ADB रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, NDB। दोबारा देख ले। वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकेंड, GICA राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड, WB राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ADB राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ADB रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र निर्माण परियोजना, NDB है यार। ये ADB की तो बताने की कोशिश की थी अपन ने, है ना। ADB मतलब राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, NDB रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, NDB। राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है 3 है प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान करना। एमसैंड नीति 2021, एमसैंड पॉलिसी, एमसैंड अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। निवेश पर ब्याज यही है 47, नहीं 47 में 2 है, यानी कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर, लाभांश एवं बोनस शेयर। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो सेकंड, अपोलो फर्स्ट करते हैं ना। ये डिलीट कर दिया भाई 48, ठीक। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आर्थक, पता नहीं। 49 में 2 है, यानी कि रिचर्ड फेमैन। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेमैन। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेमैन। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? 49 में 2 है। DNA फिंगरप्रिंट की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? 50 में 1 है। एलज जेफरी एवं सहयोगी। भारत योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये आ गया क्वेश्चन, देखिए 1 जनवरी 2015 है। 51 में 1 जनवरी 2015। कार्सिनोमा संबंध रखता है 52 में 2।
त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेटेड ट्यूमर, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेटेड ट्यूमर, कार्सिनोमा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल WHO का ये भाई 53 डिलीट कर दिया। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? 54 में 3 है, जोधपुर। NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? ये मतलब क्या होता है इसका? NBPGR जोधपुर है। जोधपुर। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 72 है या 83 है? 55 में 1, 55 में 3 है, 83। निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी आई प्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में नहीं आता? पता को नहीं यार। हिमनरक्षी 56 में 4 है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये नहीं आता, इसका मतलब सुक्रोज, DMSO, ग्लिसरॉल। निम्न से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? अवरक्त तरंगें। 57 अवरक्त तरंगें। इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है ना। अवरक्त मतलब इंफ्रारेड वेव्स। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ? IRNSS 58 नहीं, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है भाई, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। एक निम्बल में कितनी बिट्स होती है? एक निम्बल में बिट्स की बात कर रहे हैं ना, 32। 60 में 4 है। एक निम्बल में कितनी बिट्स होती है? 60 में 4। किस में है ये? एक निम्बल में कितनी बिट्स होती है? अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरीकों में कौन सी एक का उपयोग करते हैं? ये वो है, पराश्रव है ये, एक सेट में है ना, पराश्रव। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तैवीजी है, अजमेर। VGA तैवीजी, अजमेर। 62/4। यह मानते हो कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? पुस्तक केवल पुस्तकालय में होती है। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। 63 में 1, 63 में 2 है यार। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। 63 में 2। निम्न दिए गए एक प्रश्न के पश्चात 3 तर्क है, सेकंड व थर्ड दिए गए। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा। क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चलिए 3 कर दे, 2 कर दे। हाँ, यह देश के लिए शिक्षा संपन्न एक रूपता लाने का। कहीं है भैया मैं 64 में 1 है। 1 है तो अपना सही है। आई बात समझ में? यानी कि यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। कार्बन का कौन सा उपरूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में प्रयोग होता है? ग्रेफाइट करते हैं क्या?
एसिड में हीरा है यार। कार्बन का कौन सा अपर रूप है ना, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है? कार्बन का कौन, तो ये सब किसके रूप है? ये कार्बन के अपर रूप है। ग्रेफाइट है, कोल्ड्रिन है, हीरा है, काजल है। ग्रेफाइट, कोल्ड्रिन, हीरा, कागज। अपर रूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है। दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है हीरा। निम्न से कम लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 4, 18, 100, 180, 294, 4, 18, 58, 66, 48 है। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2021 में पद्म विभूषण विभूषित नहीं किया गया? 73 में 4, जब SP बाला सुब्रमण्यम, BV लाल सिंजो अबे 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। SP बाला सुब्रम, BV लाल सिंजो अबे। सिंजो अबे 73 में। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, L&T है। 74 में। 74 में क्या यार? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। 75। विकल्प एक सही है। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। पंडित राजन मिश्र। पंडित राजन, वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। इसके बाद में है पंडित राजेंद्र मिश्र के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। ये सही है भैया। इसमें आई समझ में? संस्थान जिनके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है। गठजोड़ किया है भाई साहब। 77 में 4 है। IIT मद्रास। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? 78 में 2 है। श्रीसा वांदला। किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? म्यूकर। संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है? ILO। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? 21, 3, 4, 21, ये 81 में 3 है, यानी कि 4 ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा?
82 में एक है उदयपुर। कौन सा शहर राजस्थान में स्मार्ट शहरों? उदयपुर है भाई। श्री नारायण राणे जो जुलाई 2021 उस एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार किया। यहाँ एमएसएमई से क्या तात्पर्य है? एमएसएमई 83 में 4 यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है 84 में 2 है। निष्क्रिय सार्स COV 2 द्वारा। ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाले देश हैं, करने वाला देश है। ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है भारत। उस समय करंट है मुश्किल आएगी। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? 86 3 नोवाक जोकोविच। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है 87 में 3 भवानी देवी। यह आ सकता है दोबारा भी। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है 87 में थी है भाई 3 भवानी देवी। 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया? 88 में कोविड-19 का उपचार हीलियोडायलिसिस। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है? दादू। नरेना 89। नरेना सही है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है नरेना। बिजोली किसान आंदोलन के प्रेरणादाता निम्न में से कौन थे? ये विजय सिंह पथिक है ना। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? दयानंद सरस्वती है 91 में है ना। फिर गीदड़ नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र में किया जाए? शेखावाटी है गीदड़ 92 में शेखावाटी। देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्न किसने करवाया था? आदिल शाह है। नेमिनाथ विमल शाह, आदिनाथ भीम शाह, विमल शाह है। यहाँ पर नेमिनाथ विमल शाह करेंगे 93 में सही है। विमल शाह है, विमल शाह है। देलवाड़ा के जैन मंदिर का ये बताइए जैन मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा। देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। नहीं माउंट आबू। देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्न किसने करवाया था? विमल शाह है। कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? ये पद्मनाभ है। कानड़ दे पद्मनाभ 94 लिखा ना। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ। देलवाड़ा विमल शाह है। गीदड़ शेखावाटी। स्वराज स्वामी दयानंद सरस्वती। बिजोलिया विजय सिंह पथिक। दादू नरेना। 84 का मुख्य छतरी स्थित है बूंदी है। जीके तो ज़्यादा तगड़ी को है यार राजस्थान की। 95 में 3 है बूंदी है ना। निम्न में कौन सा दूर जल दूर की श्रेणी में आता है? गागरोण है गागरोण 96 में। बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी जी की बावड़ी। रानी नाथावती 97 में। रानी नाथावती ये पता नहीं था भाई। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये बताइए रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी। रानी जी की बावड़ी निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावती। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी।
रानी जी की बावड़ी बूंदी। निर्माण रानी नाथा पति। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है 98 है 18। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है यानी कि सुन मेरी बात देख। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है, यानी कि दान में दिए गए गांवों की संख्या है 18 और 4 गांव और दिए थे। वो किसने दिए थे? सर्वप्रथम 98 में 4 18 है। तिबारा कर वसूला जाता है शायद 3 पता को नहीं यार, शानदार क्वेश्चन है। हाँ, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर तिबारा कर तिबारा कर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर तिबारा। वैसे देखें तिबारा कोई बड़ी बात नहीं है, वो वही है त्यौहार है ना, त्यौहार तिबारा त्यौहार तिबारा त्यौहार तिबारा दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। नाथद्वारा का मूल नाम था बंडियोड़ाई पता है और पता नहीं 100 में नहीं सिहाड़ है भैया। नाथद्वारा का मूल नाम था सिहाड़ सिहाड़। सिहाड़ नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़ 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 नाथद्वारा का मूल नाम था सिहाड़ सिहाड़ नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़। तिबारा कर दिवाली और रिलीज पर्वों पर ये है 18 काम अकबर के द्वारा। 4 काम और दिए थे, वो सूरत नहीं आ रही है बात। रानी जी की बावड़ी नाथापति और जलदुर्ग गागरोन 84 खम्भों बूंदी। कानड़ दे प्रबंध कानड़ दे ते से पद्मनाभ। फिर देलवाड़ा बिमल शाह है। देलवाड़ा के जैन मंदिर पाली में है ना, ये देख लेना यार। माउंट आबू से रही में पहुँच रहे तो माउंट आबू माउंट आबू में दिखे शायद है ना, बिमल शाह है। फिर गीदड़ शेखावाटी स्वराज दयानंद सरस्वती। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।